तो किसान आंदोलन पर न्यूज 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार और किसान नेताओं की 5वें दौर की बातचीत जारी है। बैठक में 40 किसान नेता हिस्सा ले रहे हैं। बैठक से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ बातचीत की। इस हाई लेवल बैठक के बाद उम्मीद की जा रही है कि सरकार की तरफ से कोई नया प्रस्ताव भी आ सकता है ताकि सुलह का रास्ता निकाला जा सके। देखना यह है कि आज जब ये 5वें दौर की बैठक हो रही है उसके बाद कोई समाधान निकलकर सामने आता है, क्योंकि पिछली बार जब बैठक हुई थी तो किसी तरह से ना ही कोई फॉर्मूला तय हुआ था, ना ही कोई समाधान सामने आया था। देश के कृषि मंत्री प्रेस के सामने आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन आंदोलन लगातार 10वें दिन भी जारी है। वहीं बैठक से पहले किसान नेताओं ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 8 दिसंबर को भारत बंद रखा जाएगा। सभी कानूनों को रद्द करके हमको लिखित में आश्वासन दें कि हमने सभी कानून रद्द कर दिए हैं तो हम वापस चले जाएंगे। ये तो हम पहले दिन से उनसे मांग रहे हैं, इतना समय उनको लगाना नहीं चाहिए। आज कोई नतीजा नहीं निकलता तो फिर भारत बंद की जो कॉल है, भारत बंद किया जाएगा, ये तो तय है बात, क्योंकि पूरे भारत में फिर इनको पता चल जाएगा पूरे भारत में जो आंदोलन है कितना उग्र होने जा रहा है। जितने साथी है वो सब बंद करेंगे। तो 5वें दौर की बातचीत से पहले किसान नेताओं ने कहा कि वो सरकार के प्रस्ताव का इंतजार कर रहे हैं। किसान नेता करणजीत शेखो ने कहा कि देखते हैं कि पीएम से मुलाकात के बाद कृषि मंत्री क्या प्रस्ताव देते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि सभी 40 यूनियन ने यह तय किया है कि वो तीनों कानून वापस लेने की मांग पर अड़े रहेंगे। 5वें राउंड के किसान और सरकार के जो बीच बातचीत हो रहा है उसके लिए किसान पहुंच गए, लेकिन सबसे पहले आज प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है गृह मंत्री से, राजनाथ सिंह से और कृषि मंत्री से। आज लगता है कि कुछ आज बीच का रास्ता निकलेगा। देखो, बात ये है, क्या बात हुई है वहाँ पीएम निवास के ऊपर। अभी बातचीत कोई उनकी अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की हुई है, हमें तो कुछ पता नहीं चला। अब वो आ रहे हैं तो आके क्या मीटिंग के बारे में जो पक्ष है वो बताएंगे, तो फिर देखेंगे भी हमारा क्या व्यू पॉइंट है, उनकी क्या मतलब हमारी मांगे हैं जो है उनके लिए वो क्या अपना व्यू पॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट। आज भी आप लोग आए हैं इसी बात को लेकर के? बिल्कुल, बिल जो है हरा वापस बिल्कुल। क्योंकि सरकार से कहा जा रहा है कि वो लिखित देने को तैयार है, नहीं, के लिए तैयार है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी कल 40 जथेबंदियां जो ऑल इंडिया की हैं उनकी मीटिंग हुई थी सिंघू बॉर्डर के ऊपर, और सब जो नानी मसली सब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन, वो इसके ऊपर एक मत हैं भी ये वापस होने चाहिए। वहीं सरकार से बातचीत के बीच किसान अब भी दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसान पिछले 10 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां कैसा माहौल है बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें आप देखिए। इधर किसान प्रदर्शनकारियों के लिए खाना बन रहा है और किसान लगे हुए हैं, जमे हुए। पुलिस प्रशासन भी तैयार है और यहाँ पर अलग अलग तरह से सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। कुछ गाने भी बज रहे हैं, इस गाने को सुनिए और फिर समझिए। आज में रहेगी थोड़ी सी पाती, कोल्लू वाले लेके शर्म लिहाज में, मोदी के राज में गंगा गया प्याज में, योगी मोदी के राज में। मारे रिक्शे तक के न पैसे, मारे रिक्शे तक के न पैसे, वो घूमे 8 करोड़ के जहाज में, योगी मोदी के राज में। मारा गंडा गया प्याज में, योगी मोदी के राज में। मारे दवाई तक के न पैसे, मारे दवाई तक के न पैसे, मारे बालक मर गए खाज में, योगी मोदी के राज में। मारा गंडा गया प्याज में, योगी मोदी के राज में। बस रह गिरा थाली रथेली, बस रह गिरा थाली रथेली, क्या हो रहा इस समाज में, योगी मोदी के राज में। मारा गंडा गया प्याज में, योगी मोदी के राज में। ये किसानों का दर्द है
किसानों की कोशिश है कि ये दर्द सरकार तक पहुंचे और सरकार इनकी मांगों पर विचार करे। कैमरामैन धीरज ठाकुर के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24। कृषि कानून के खिलाफ लगातार 10 दिन से सड़कों पर किसान डटे हुए हैं। अपने साथ खाने पीने का पूरा बंदोबस्त किए हुए हैं। दिन रात प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। सिंघू बॉर्डर पर अपने साथियों के लिए एनर्जी ड्रिंक भी तैयार करते हुए नजर आए। देखिए न्यूज़ 24 संवाददाता प्रशांत देव की रिपोर्ट। सिंघू बॉर्डर से किसान आंदोलन जारी है। जगह जगह लंगर भी लग रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था है। एक व्यवस्था ये भी बहुत अच्छी सी नई सी दिखाई दे रही है। ये बादाम की घुटाई हो रही है। यहाँ पे बादाम का शरबत बनाया जाएगा। ये एनर्जी ड्रिंक बनाई जा रही है, खालिस पंजाबी देसी एनर्जी ड्रिंक। उस तमाम मेवा बादाम वहाँ पे रखा हुआ है। सदा जरा सा साइड हटना, दिखाने दो जरा। ये पूरे मेवे रखे हुए, इस मेवे की यहाँ पे घुटाई हो रही है। सुबह से हम देख रहे हैं कि ये जबरदस्त इसको क्या बोलते हैं सदा जी, इसको क्या बोलते हैं? शरदाई। हाँ, अब इससे सुबह से घुटाई हो रही है और इसका शरबत बनेगा जिसमें कई तरह के मसाले और ड्राई फ्रूट्स मिले हैं और ये उसका लगातार शरबत बना के लोगों में बांटा जा रहा है। ये एनर्जी ड्रिंक है जिससे कि थकान नहीं होगी, ऊर्जा बनी रहेगी और बहुत ही धार्मिक तरह का ये आयोजन होता है। यहाँ पे मैंने भी अपने सिर पे इसलिए ये रुमाल रखा है कि नंगे सर यहाँ पे कोई बैठ नहीं सकता है, तो एक धार्मिक आयोजन से भी जुड़ा होता है और इस तरह का ये पंजाब की एक संस्कृति है। तो इस किसान आंदोलन में कुछ सेवादार इस तरह से भी सेवा कर रहे हैं और ये तस्वीर भी हमें यहाँ से दिखाई दी है और आज बातचीत होनी है। देखते हैं कि बातचीत में क्या फैसला निकल। प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो किसान आंदोलन पर न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे संवाददाता भी चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, विज्ञान भवन हो, जहां पर किसान नेताओं और सरकार के बीच बैठक चल रही है, गाजीपुर बॉर्डर हो, हर जगह हमारे रिपोर्टर आपको एक एक तस्वीर किसान आंदोलन की दिखा रहे हैं। सबसे पहले मैं सीधा रुख करूंगा हमारे संवाददाता अमित का, जो विज्ञान भवन से हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि सबकी निगाहें विज्ञान भवन पर टिकी हुई हैं। 5वें दौर की बातचीत चल रही है। अमित, कोई खबर बैठक के अंदर से? नहीं, देखिए बातचीत शुरू हो चुकी है और थोड़ी देर पहले ही जो उनके चाय और तमाम नाश्ते वगैरह की चीज़ें आई है और यहाँ पर देखिए लोग यहाँ पर है जो किसान, जो उनके समर्थक है, जो किसान नेता और भी लोग हैं। अब बताओ कि अब जो सरकार, तो प्रधानमंत्री ने आज बात कर ली, आज पीएम ने मीटिंग करके कहा जा रहा है कि एक बड़ा प्रपोजल आ सकता है, लिखित रूप से देने को तैयार है सरकार। एमएसपी पे, मंडी पे बाकायदा कई जो संशोधन को तैयार हो गए, कहीं तो बीच का रास्ता निकले। अब देखो ਜਿਹੜੀ किसान जथेबंदियां है, जो पंजाब की किसान जथेबंदियां हैं, उनके बाद देश की जथेबंदियां हैं, उन्होंने कल फैसला करके सरकार को बता दिया था कि जितना चर किसान मारू जे 3 बिल हैं और बिजली बिल और पोल्यूशन जो पराली को आग लगाने पर इतने उन्होंने जुर्माना किया है वो वापस नहीं लेते। किसान यूनियन उससे कम पर नहीं मानेगी। ये मोदी सरकार की मजबूरी बनेगी। पहले तो मोदी ने जब ये एजिटेशन स्टार्ट हुआ था तब उन्होंने कहा था कि ये किसानों को भरमाया जा रहा है, किसानों को पता नहीं है। अब इस गल को तो मान गए हैं, भी वो बात कर रहे हैं, अमेंडमेंट्स को भी तैयार हैं, भी इसमें कमियां हैं। हम किसान जथेबंदियां हैं जो 1957, लेकिन कहा जा रहा है कि दूसरी बात अगर हम देखें कि रद्द नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपकी मांगों को शामिल कर लिया जाता है तब तो मानने में क्या दिक्कत है? जो हमारी किसान जथेबंदियों है उनका एक भी फैसला है भी जितना चर 3 बिल रद्द नहीं होते इसका कोई भी फायदा नहीं है। इस एक्ट का क्या फायदा जो किसानों के डेथ के वारंट हैं, डेथ के वारंट है। लेकिन आंदोलन का क्या होगा? आंदोलन क्या अभी चलता रहेगा? अभी और तेज होगा आंदोलन, तो और तेज होगा जी, हर रोज तेज हो रहा है। बहुत सारे लोग, हर स्टेट से लोग आ रहा है, आंदोलन हर रोज तेज होगा। ठीक है अमित, तो सरकार अगर मांगे नहीं मानेंगी तो आंदोलन जो है और तेज होगा। चप्पे चप्पे से एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ आप देख सकते हैं कि सिंघू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, चिल्ला बॉर्डर हो, हर जगह हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले मैं रुख करूंगा सिंघू बॉर्डर का और सीधा रुख करूंगा हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से। आपको बता दें कि लगातार वहां से एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन टिकरी बॉर्डर का सीधा रुक करते हैं और वहां हमारे मनीष कुमार संवाददाता बने हुए हैं। मनीष, वहां पर क्या हलचल देखने को मिल रही है? बैठक शुरू हो गई है, किसानों में किस तरह का आश्वासन, किस तरह की उम्मीदें नजर आ रही हैं?
देखिए रवि, तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा। अभी लगातार मंच जो है, सामने मंच है, उससे तमाम जो किसान नेता हैं उनकी निगाहें आज की बैठक पर है। लगातार उनका भाषण चल रहा, वो अपने अपने लोगों को जो है, तमाम किसान जो हरियाणा पंजाब से अलग अलग प्रदेशों से पहुंचे हैं उनको संबोधित कर रहे हैं। उनको साफ तौर पे ये संदेश दे रहे हैं कि आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। अगर बैठक में निर्णय निकलता है तो ठीक, नहीं तो 8 दिसंबर को देशव्यापी जो हड़ताल का आह्वान किया गया वो तो किया गया है, साथ ही साथ जो है उनके और भी कई योजनाएं हैं। टोल नाकाओं को ब्लॉक करने की योजनाएं हैं। तो कई किसान यहाँ पे, आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो नजदीक आए और यहाँ पे तस्वीरें दिखाएं। और यहाँ किसान भी हैं, सब लोग जुटे हुए हैं, लगातार अपने नेताओं के भाषण को सुन रहे हैं। अभी बैठक चल रही है विज्ञान भवन में, सरकार के बीच, किसानों के प्रतिनिधियों के बीच। लग रहा है आज कुछ निष्कर्ष निकलेगा, निदान निकलेगा। देखते हैं कि निकलता है। सारे किसान उत्थे ने, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਵੇਟ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰ। अगर आज नतीजा नहीं निकलता, आज जो बैठक हो रही है विज्ञान भवन में सरकार के साथ, अगर उसमें कोई ठीक है मनीष, ठीक है मनीष, तो इंतजार कर रहे हैं किसान की इस बैठक के बाद क्या समाधान निकलेगा, क्योंकि बात हो रही है, मुलाकात हो रही है, लेकिन नतीजा क्या निकलेगा इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लगातार न्यूज 24 आपको चप्पे चप्पे से एक एक तस्वीर, एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यूज 24।